तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप एकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे नॉर्मेलिटी की और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की, और इस वीडियो में हम लोग कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग मोलैरिटी और मोलैलिटी समझ चुके हैं। अगर इसका वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉर्मेलिटी हमको ये बताता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। इसकी यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, और इसको कैपिटल एन भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो आप पूछेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट होता क्या है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो अब आप पूछेंगे इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एक्स। आप पूछेंगे अब एक्स क्या होता है? एक्स होता है वैलेंसी फैक्टर। अब बात कर लेते हैं एसिड के केस में। देखिए एसिड है, H2SO4 दिया हुआ है। अब इसमें हमको निकालना है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर वेट अपॉन एक्स। एसिड के केस में एक्स होता है बेसिसिटी। तो अब देख लेते हैं बेसिसिटी का मतलब क्या होता है। कितना H प्लस आयन एसिड सोल्यूशन में देगा, इसी को कहते हैं बेसिसिटी। तो अब हम लोग H2SO4 को देख सकते हैं। तो H2SO4 2H प्लस आयन देता है, तो इसकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब एक और एसिड की बात कर लेते हैं, HCl। HCl, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इक्विवेलेंट मास का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। अब देखिए HCl है, HCl में H प्लस आयन कितना देगा सोल्यूशन को? तो HCl में सिर्फ एक H है, तो मतलब सिर्फ एक ही H प्लस आयन देगा। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1, x की जगह पे 1 आ जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं बेस की। बेस के केस में x होता है एसिडिटी। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। CaOH होल ट्वाइस का इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। इसमें x होती है एसिडिटी। देखिए इसमें OH 2 है, तो इसमें x की वैल्यू हो जाएगी 2। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, AlOH होल ट्वाइस। इसमें x की वैल्यू होगी 3, क्योंकि यहाँ पे OH 3 है। ठीक, और अब एक और एग्जांपल देखते हैं, NaOH। यहाँ पे x की वैल्यू होगी 1, क्योंकि इसमें OH सिर्फ 1 है। तो आइए अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 500 ml सोल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और अब इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर x। तो देखिए H2SO4 का मोलर मास कितना होगा? 98 होता है, 98। इसका x वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? इस केस में x बेसिसिटी होगी, और H2SO4 की बेसिसिटी क्या होगी? 2। (49) आ जाएगा। तो अब n निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। मास अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देंगे 0.98 अपॉन 49 अपॉन 500 अपॉन
1000। ठीक, तो यहाँ से ये हटाएंगे डेसिमल, यहाँ पे 2 ज़ीरो आ जाएगा। ठीक, 2 ज़ीरो को काटेंगे। ठीक, तो फिर इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 2/50। ठीक, मतलब 0.04 n आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? कभी कभी कुछ अच्छे क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी ना दे के बल्कि कुछ बेसिक टर्म यूज़ करता है। ठीक, तो जैसे कि सेमी नॉर्मल मतलब उसकी नॉर्मेलिटी 1/2 होगी। जैसे कि बाई नॉर्मल मतलब उसकी 2 नॉर्मेलिटी होगी। सेंटी नॉर्मल मतलब 1/100 नॉर्मेलिटी होगी। और डेसी नॉर्मल मतलब 1/10 नॉर्मेलिटी होगी। तो चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। तो अब इसमें सेमी नॉर्मल जैसे दिया हुआ, सेमी नॉर्मल मतलब होगा 1/2 नॉर्मेलिटी। इसमें 1/2 नॉर्मेलिटी गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इसमें नॉर्मेलिटी दी हुई है 1/2, पुट करते हैं। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, तो अब इसमें ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो अब इसमें इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर x। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है NaOH, तो यहाँ पे x एसिडिटी होगी और यहाँ पे x की वैल्यू होगी NaOH की 1। ठीक, तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा तो आ जाएगा 40/1। तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 40। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 1/2 इज इक्वल टू मास अपॉन 40 अपॉन 250 ml में दिया हुआ है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1/4 आ जाएगा। 1/2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू मास अपॉन 40। ठीक, तो 5 ग्राम मास आ जाएगा। तो 5 ग्राम मास आ जाएगा। फ्रेंड, कभी कभी रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले करेंगे नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। फिर मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, N/m इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक, तो N/m इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास आ जाएगा अपॉन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। फिर N/m इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू ये ऊपर चला जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास, तो N/m आ जाएगा, ये मास मास कट जाएगा, N/m आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो फिर आ जाएगा N/m इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे, और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला रख देंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन x। ठीक, तो ये मॉलिक्यूलर मास
इंटू ये ऊपर चला जाएगा x अपॉन मॉलिक्यूलर मास करेंगे तो n बाई एम इज इक्वल टू एक्स बाई वन आ जाएगा। ठीक, n बाई एम इज इक्वल टू एक्स बाई एम। तो इसी तरह हमको एक रिलेशन मिल जाता है n इज इक्वल टू एक्स एम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको डेराइव करने को नहीं आता ज़्यादातर, लेकिन इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं जो डायरेक्ट ही इस फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो खाली फार्मूला ये याद करना होगा, बाकी इस तरह के सारे न्यूमेरिकल आराम से हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। देखिए इसमें दो केस बनता है, या एसिड एसिड होगा या बेस बेस होगा। तो इन दोनों में देखिए या दोनों ये एसिड होगा या दोनों ये बेस होगा। अगर एक एसिड या एक बेस होगा तो उसके लिए अलग से केस बनेगा, उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक, तो मान लीजिए ये सोल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी है N1 और वॉल्यूम है V1, और ये भी एक सोल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी है N2 और वॉल्यूम है V2। तो देखिए जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा इसका वॉल्यूम होगा V1 प्लस V2 और नॉर्मेलिटी कुछ अलग आएगी N। तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही इजी सा फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूला रहता है उसको मैं बता देता हूँ ताकि आप उसको याद कर लीजिए। इसमें दो HCl के सोल्यूशन दिए हुए हैं। पहले सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी बताइए 0.2 और वॉल्यूम बताया 20, और दूसरे सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी बताइए 0.3 और वॉल्यूम बताया है 300 ml। तो इसमें पूछा है जब इस दोनों को मिक्स कर देंगे तो जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आएगी वो क्या होगी। तो देखते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो खाली इसमें क्या करना है, खाली फार्मूला पुट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। 0.2 इंटू 20 प्लस 0.3 इंटू 300 अपॉन 20 प्लस 300 को जब सॉल्व करेंगे तो 94 अपॉन 320 आएगा। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे दूसरे केस की, जिसमें एसिड प्लस बेस को हम लोग मिक्स करेंगे। तो मान लीजिए ये एसिड है जिसकी नॉर्मेलिटी गिवन है Na और वॉल्यूम है Va, और ये दूसरा सोल्यूशन है जो कि बेसिक है, इसकी नॉर्मेलिटी गिवन है Nb और वॉल्यूम गिवन है Vb। तो ये जब फाइनल रिजल्टेंट सोल्यूशन जो बन जाएगा एसिड प्लस बेस का, तो ये Va प्लस Vb इसका वॉल्यूम तो हो जाएगा और इसकी नॉर्मेलिटी चेंज होकर सिर्फ N हो जाएगी। तो इसी N को निकालना रहेगा, क्वेश्चन में हमसे पूछेगा। तो चलिए देखते हैं क्या अलग है इसमें। तो इसमें हम लोग को चेक करना पड़ता है NaVa अगर ग्रेटर देन है NbVb से तो रिजल्टेंट सोल्यूशन एसिडिक होगा। अगर NaVa छोटा है NbVb से तो रिजल्टिंग सोल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा। तो देखिए पहले केस में NaVa अगर ग्रेटर है NbVb से तो एसिडिक होगा, तो उसमें N का फॉर्मूला बनेगा NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb। और दूसरे केस में अगर NaVa स्मॉलर है NbVb से तो रिजल्टिंग सोल्यूशन बेसिक बनेगा और इसका फॉर्मूला होगा N इज इक्वल टू NbVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस Vb। तो तीसरा केस भी बनता है जिसमें नेचुरल सोल्यूशन होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो इस केस में फॉर्मूला होता है NaVa इज इक्वल टू NbVb। तो चलिए अब आगे इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एसिड का NaVa निकालेंगे तो 0.2 इंटू 100 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। फिर बेस का NbVb निकालेंगे तो 0.3 इंटू 200 60 आ जाएगा। तो इस केस में NbVb बड़ा है NaVa से। ठीक, तो इस जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, NbVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस Vb, NOH निकालेंगे इसमें। ठीक, तो अब क्या आंसर आएगा 60 माइनस 20
अपॉन 100 प्लस 200 कितना आ जाएगा 40 अपॉन 300 आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ 0.4 नॉर्मेलिटी 500 ml वॉल्यूम HCl न्यूट्रलाइज 300 ml ऑफ KOH कंप्लीटली, तो फाइंड N ऑफ KOH, नॉर्मेलिटी ऑफ KOH निकालना है। तो इस केस में जब न्यूट्रलाइज कर देता है तो इसका फॉर्मूला होता है NaVA इज इक्वल टू NbVb। ये लगा देंगे तो फिर नॉर्मेलिटी Na की कितनी दी हुई है 0.4 इंटू 500 ml, ठीक। NB निकालना है और VB दिया हुआ है 300। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 2/3 इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है इसको भी दबा दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।